हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर्स की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है वो उनका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उनको कंपटीशन एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है, अपना जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है उसको हम लोग जो है दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो सिलेबस है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल के कुछ एक चैप्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ एक चैप्टर्स होते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर्स की किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें ताकि इन चैप्टर्स के ऊपर अपनी जो कमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आईटीआई में जब आप लोग पढ़ते हो तो बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये पोर्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस पोर्शन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि कंपटीशन एग्जाम में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उनको हम लोग जो है सही से अटेम्प्ट कर सकें और कंपटीशन एग्जाम में हम लोग जो है एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुनो दोस्तों तो आपके माइंड में एटलीस्ट कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है वो मेनली अर्धचालक युक्तियों पे आधारित होती है। हालांकि दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसको परिभाषित करने के कुछ और भी आयाम है, कुछ और भी तरीके हैं, बट आप लोगों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है वो मुख्यतः अर्धचालक युक्तियों पे आधारित होती है। और जो अर्धचालक युक्तियां होती है दोस्तों वो मेनली अर्धचालक पदार्थों से बनी होती है। और अर्धचालक पदार्थों में मेनली दोस्तों कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना चाहिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक भौतिकी। तो यहाँ पे मेनली दोस्तों आप लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे इसमें? एक चालक, कुचालक, अर्धचालक और पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ। तो इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों यदि आपको सबसे पहले इन चीजों के बारे में ही नहीं पता होगा, अर्धचालक के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, यदि पी टाइप पदार्थ क्या होता है इसके बारे में नहीं पता होगा, एन टाइप पदार्थ क्या होता है इसके बारे में नहीं पता होगा, तो आप लोग आगे का जो पूरा पोर्शन है वो पढ़ नहीं सकते। समझिए इस चीज को। सबसे पहले आप लोगों को अर्धचालक पदार्थों के बारे में पता होना चाहिए। चालक और कुचालक पदार्थों के बारे में नॉर्मली आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है तुलनात्मक अध्ययन जो है तीनों का, चालक, कुचालक और अर्धचालक का, हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। उसके बाद में जो है पी टाइप पदार्थ पढ़ना चाहिए, उसके बाद में एन टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद में दोस्तों जब पी टाइप और एन टाइप को हम आपस में मिलाते हैं तो हमें एक खूबसूरत सी छोटी सी प्यारी सी युक्ति मिलती है जिसका नाम होता है दोस्तों डायोड। अब डायोड क्या होते हैं दोस्तों? विभिन्न प्रकार के होते हैं। डायोड जो है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लगभग 5-6 डायोड आप लोगों को पढ़ने चाहिए। एक होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, शॉर्टकी डायोड, टनल डायोड, वेरेक्टर डायोड, ठीक है। तो ये 6-7 डायोड्स है जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड्स पढ़ना चाहिए। इसके बाद में डायोड्स के साथ ही दोस्तों डायोड का जो मुख्य एप्लीकेशन है, मुख्य जो उपयोग है वो होता है अपने रेक्टिफायर में। तो डायोड के साथ ही साथ हमें रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसा परिपथ है, एक ऐसा सर्किट है जो एसी, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट एसी को डीसी में बदल देता है, उसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। हिंदी में इसे दिष्टकारी कहते हैं क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, इसीलिए इसे दिष्टकारी बोलते हैं, ठीक है। तो डायोड और रेक्टिफायर पढ़ लिए। अब दोस्तों इसके बाद में हमें पढ़ना चाहिए ट्रांजिस्टर। देखो यार, डायोड में क्या होता है? एक पी टाइप और एक एन टाइप, लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? 2 पी टाइप, एक एन टाइप, या फिर 2 एन और एक पी, एन पी एन या फिर पी एन पी, एन पी एन या फिर पी एन पी, 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर नॉर्मली अपने सिलेबस में, ठीक है। उस ट्रांजिस्टर को पढ़ने के बाद में दोस्तों एम्पलीफायर को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर के साथ ही साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो मुख्य एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर का जो मुख्य उपयोग है वो होता है दोस्तों एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर का मतलब है प्रवर्धक। प्रवर्धक का मतलब होता है जो कम वाटेज की जो इनपुट है उसको ज्यादा वाटेज में कन्वर्ट कर देता है, कम पावरफुल संकेत को, कम शक्ति वाले संकेत को बड़ा कर देता है हमें, मतलब उससे आउटपुट जो है उसका ज्यादा होता है, इनपुट कम होता है, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों एम्पलीफायर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के साथ ही साथ हमें एम्पलीफायर को स्टडी करना चाहिए।
ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर के तुरंत बाद में एम्पलीफायर पढ़ना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ट्रांजिस्टर के यदि हम लोग फीडबैक लगाते हैं, ट्रांजिस्टर के यदि हम लोग फीडबैक लगाते हैं तो हमें मिलता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को हम लोग बोलते हैं दोलित्र, ठीक है। दोलित्र का मतलब है जो दोलन उत्पन्न कर दे, दोलन मतलब एक तरीके से आवर्ती पैदा कर दे, उसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेटर, ठीक है। तो एम्पलीफायर में जस्ट फीडबैक लगेगा, एम्पलीफायर में क्या लगेगा, फीडबैक लगेगा। फीडबैक दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो फीडबैक जैसे ही लगाएंगे ऑसिलेटर बनेगा, ठीक है। ऑसिलेटर दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप लोग इसे नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। हालांकि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़े, कंप्लीट सिलेबस जो है उसको तैयार करके जाएं। अब देखो दोस्तों, ऑसिलेटर में क्या होता है, मेनली मोटा मोटा ही पूछा जाता है, डीपली कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऑसिलेटर के जो है दो चार ऐसे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टली वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर के बाद में दोस्तों आप लोगों को पढ़ना चाहिए विभिन्न ठोस अर्धचालक युक्तियां। अभी दोस्तों मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अर्धचालक युक्तियों पर आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने देखो एक तो डायोड पढ़ लिए अर्धचालक युक्तियों में, एक ट्रांजिस्टर पढ़ लिए, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों और विभिन्न प्रकार की अर्धचालक युक्तियां होती है। उनमें कौन कौन सी है, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर थायरिस्टर, डायोड फॉर एसी, ट्रायोड फॉर एसी, आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ठोस अर्धचालक युक्तियां हैं। इन सभी के बारे में, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, कौन कौन से इनके टर्मिनल्स होते हैं, इनका एप्लीकेशंस कैसा क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में हमें एक तरीके से पढ़ना होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एससीआर या थायरिस्टर है ये इन डिवाइसेस में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसीलिए क्या होता है कि एससीआर या थायरिस्टर को थोड़ा सा डीपली हमें स्टडी करना होता है, ठीक है। तो इसकी जो आप लोग डीपली स्टडी कर लो, इनका जो है ऊपर से एक तरीके से स्टडी कर लो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक का एक पोर्शन है, और इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग पढ़ते हो नंबर सिस्टम के बारे में और एक पढ़ते हो आप लोग लॉजिक गेट्स के बारे में। नंबर सिस्टम जो है आपके चार प्रकार के हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसके अलावा लॉजिक गेट्स जो है उनमें आपके तीन तो बेसिक लॉजिक गेट हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, ठीक है। इसके अलावा दो जो है आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, नेंड और नॉर, ठीक है। उसके बाद में दो जो है एक्सक्लूसिव गेट्स हैं जिनमें एक्स और एक्स नॉर। तो इस प्रकार से टोटल 7 लॉजिक गेट हैं। तो 4 तो नंबर सिस्टम के प्रकार हैं और 7 जो आपके लॉजिक गेट्स हैं। इनके बारे में दोस्तों हालांकि जो आपका टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम होता है उसमें यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपका डीएमआरसी हुआ, डीआरडीओ, इसरो, अन्य जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं थोड़े से हाई लेवल के, वहां पे जो है यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है, आप यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखो दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों ने आईटीआई में क्या कर लिया, ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया। तो आपको सबसे पहले ये सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, फिर उनको पढ़ना किस क्रम में है। तो आप लोग यदि 100% इसी क्रम में पढ़ोगे ना तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है वो 100% जो है स्ट्रॉन्ग होगा, काफी ज्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, राइट। तो आई होप कि दोस्तों आज का जो वीडियो है सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, थोड़ा सा लाभदायक होगा, थोड़ा सा हो सकता है उनको जो है पढ़ाई करने में और ज्यादा उनको सपोर्ट मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।